अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू जीके चैनल। आज हम न्यू जॉब्स अपडेट्स आपको देने जा रहे हैं। पीपीएससी के थ्रू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में जॉब्स आई हैं, जैसे कि पंजाब पुलिस डिपार्टमेंट है। इसके अलावा हमारे पास बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब में जॉब्स आई हैं। वाटर एंड सैनिटेशन एजेंसी एफडीए इस्लामाबाद में जॉब्स आई हैं। पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी पाटा में जॉब्स आई हैं। और स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में जॉब्स आई हैं। चलते हैं एडवर्टीजमेंट की डिटेल की तरफ, हम आपको कंप्लीट डिटेल इसकी बताते चलेंगे। सबसे पहले जो पंजाब पुलिस डिपार्टमेंट में जॉब आई है वो है जी इंस्पेक्टर लीगल स्पेशलिस्ट कैडर की। 357 पोस्ट हैं इसकी, और इसकी जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो लॉ ग्रेजुएट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद 2 इयर्स लीगल प्रैक्टिस। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो है वो इनको चाहिए, जो स्टैम्प्ड होना चाहिए प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन से, काउंटर साइन भी होना चाहिए और प्लस स्टैम्प्ड भी होना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस एडिशनल जज होना चाहिए, जैसे ये स्टैम्प होना चाहिए। और वो किसका जज होना चाहिए जी? डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का। नेक्स्ट हम चले तो इसमें कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड्स उन्होंने दिए हुए हैं कि अगर मेल है तो उसके लिए हाइट जो है 5 फीट 5 इंच चाहिए, चेस्ट जो है 32 से 33.5 इंचेस चाहिए। फीमेल के लिए उन्होंने लिखी है जी कि हाइट जो है वो होगी 5 फीट 2 इंचेस। अगर हम इसके सिलेबस की बात करें कि रिटन एग्जामिनेशन जो है वो किस तरह का होगा इसमें, तो इसमें व्यूअर्स उन्होंने इंग्लिश ऐसे का आपका टेस्ट लेना है, वो 100 मार्क्स का होगा, सब्जेक्टिव का होगा 2 आवर्स का होगा। उर्दू ऐसे का टेस्ट होगा, वो भी 100 मार्क्स का होगा और 2 आवर्स का होगा। जीके का आपका टेस्ट होगा एमसीक्यूज टाइप का, 100 मार्क्स का होगा, वो भी 90 मिनट्स ड्यूरेशन होगा उसका। पाकिस्तान एंड इस्लामिक स्टडीज का आपका एमसीक्यूज का टेस्ट होगा 100 मार्क्स का, वो भी उसका ड्यूरेशन 90 मिनट्स होगा। पाकिस्तान पेनल कोड 1860 एंड कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 सब्जेक्टिव टाइप का टेस्ट होगा, 100 मार्क्स का होगा, 3 आवर्स इसका टाइम होगा। कानूनी शहादत ऑर्डर 1984 एंड लोकल एंड स्पेशल लॉज का टेस्ट होगा सब्जेक्टिव टाइप का, वो भी 50 मार्क्स का होगा, 2 आवर्स का टेस्ट होगा। वाइवा जो है आपका और साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट जो होगा वो होगा 150 मार्क्स का। नॉन मुस्लिम के लिए उन्होंने कहा कि जी नॉन मुस्लिम कैंडिडेट्स जो है वो हैव द ऑप्शन आइदर टू अटेम्प्ट एमसीक्यूज ऑन इस्लामिक स्टडीज और द सेम नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन सेपरेट सेक्शंस टाइटल एथिक्स। एथिक्स में भी वो इस्लामिक स्टडीज अगर वो नहीं करना चाहते तो इसमें एथिक्स में वो क्या कर सकते हैं, अपने एमसीक्यूज जो है वो फिल आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट चलें तो इसमें कुछ उन्होंने आपके पास एज जो क्राइटेरिया दिया है वो मेल एंड फीमेल का दिया है जी 18 टू 32 ईयर्स का। और फॉर इन सर्विस जो कैंडिडेट्स हैं पुलिस डिपार्टमेंट में उनका जो एज उन्होंने मांगी है जी वो 18 टू 35 ईयर्स है, जो उन्होंने एज लिमिट दी है। और फॉर इन सर्विस कैंडिडेट्स फ्रॉम सिविल डिपार्टमेंट्स, अगर सिविल डिपार्टमेंट्स कैंडिडेट्स हैं तो उसके लिए जो एज रिक्वायर्ड है वो 18 टू 32 ईयर्स की है। मेल फीमेल एंड ट्रांसजेंडर जो है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। डोमिसाइल जो है वो आपका पंजाब का होगा, पोस्टिंग आपकी एनीवेयर इन पंजाब हो सकती है। अगर हम नेक्स्ट चलें तो आप देखेंगे फिजिकल स्टैंडर्ड्स के लिए उन्होंने कुछ आपके पास फिजिकल मेजरमेंट सर्टिफिकेट दिया है जो आपको फिल आउट करके सबमिट करवाना है इसके साथ। और अगर आप इसमें देखेंगे सर्टिफिकेट आपने साइन किससे कराना, तो ये देखिए टू बी साइंड एंड स्टैम्प्ड बाय ऑथराइज्ड मेडिकल सुपरिटेंडेंट ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल। मतलब आपने अप्लाई करने से पहले ये जो मेजरमेंट का आपका सर्टिफिकेट है, फिजिकल मेजरमेंट का सर्टिफिकेट, ये आपने फिल आउट करके इसके साथ ही ऑनलाइन एप्लीकेशन के साथ इसको सबमिट करवाना है। अब हम चले अगर इसकी फीस की तरफ, तो अगर आप पंजाब पुलिस में अप्लाई करना चाहते हैं और इंस्पेक्टर लीगल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसकी जो फीस आपको सबमिट करवानी पड़ेगी वो होगी जी 1000 रुपीज। 1000 रुपीज फीस आप इसके साथ सबमिट करवाएंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं जी जॉब की तरफ। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब में जॉब्स आई हैं जी, और जूनियर क्लर्क BS11 की जॉब्स हैं। 22 पोस्ट दी गई हैं। माइनॉरिटी कोटा की 1 है, वुमेन कोटा की 17 है, और सर्वेंट कोटा जो है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का उसकी 4 पोस्टें हैं। नेक्स्ट चलें जी और रेगुलर बेसिस पे है ये। क्वालिफिकेशन की तरफ चलें हम, रिक्वायर्ड कितनी है जी? हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, मतलब सेकेंड डिवीजन आपको चाहिए। और आपकी टाइपिंग स्पीड जो है इंग्लिश में वो आपकी होनी चाहिए 25 वर्ड्स पर मिनट, ठीक है। MS ऑफिस की प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, आपको MS ऑफिस आना चाहिए। और मेल की जो एज उन्होंने लिमिट दी हुई है जी वो है जी 32 ईयर्स, और फीमेल की जो दी है वो है जी 35 ईयर्स, ठीक है। इसके अलावा जी आपका एक टेस्ट भी होगा 100 मार्क्स का, MCQs का,
90 मिनट्स का ड्यूरेशन होगा इसका, और इसका जो सिलेबस दिया गया है उन्होंने दिया हुआ है जी, जनरल एबिलिटी इंक्लूडिंग होगी जी 80%, जिसमें पाकिस्तान स्टडीज, करंट अफेयर्स, ज्योग्राफी, बेसिक मैथमेटिक्स, इंग्लिश, उर्दू एंड एवरीडे साइंस से रिलेटेड आपको एमसीक्यूज जो है वो फिल आउट करने होंगे। नेक्स्ट चलें जी, हमारे पास इसमें जो दिया होगा जी क्वेश्चन रिलेटिंग टू एमएस ऑफिस एंड कंप्यूटर स्किल्स, वो भी 20% की दिए होंगे, मतलब 80% का आपका ऊपर वाला पोर्शन होगा और 20% का आपका एमएस ऑफिस से रिलेटेड पोर्शन दिया जाएगा। नेक्स्ट जी हम चलते हैं, हाउसिंग, अर्बन डेवलपमेंट एंड पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, उसका डिपार्टमेंट है जी वाटर एंड सैनिटेशन एजेंसी एफडीएस फैसलाबाद। इसमें जॉब्स आई हैं, इसमें जॉब्स जो है वो ज्यादातर आपको जो नजर आएंगी वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की ही होंगी। असिस्टेंट डायरेक्टर फाइनेंस की जॉब है, 3 पोस्टें हैं इसकी और 3 इयर्स का कॉन्ट्रैक्ट है। इसमें एमबीए फाइनेंस, एमकॉम, बीकॉम ऑनर्स और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट जो है उन्होंने डिग्री मांगी है, और 35 इयर्स मेल के लिए एज लिमिट है और 38 इयर्स जो है वो फीमेल के लिए एज लिमिट है। अगर हम चलें इसके सिलेबस की तरफ, जो रिटन एग्जामिनेशन के लिए है तो इसमें भी वो आपका 100 मार्क्स का एमसीक्यूज का टेस्ट लेंगे, और इसमें आपके पास क्वेश्चन रिलेटेड, मतलब सब्जेक्ट रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे, क्वालिफिकेशन आपकी जो है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे वो 80% होंगे, और जनरल नॉलेज जो है वो 20% इंक्लूड होगा जी इसमें, और जिसमें एमसीक्यूज जो है वो पाकिस्तान स्टडीज, करंट अफेयर्स, ज्योग्राफी, बेसिक मैथमेटिक्स, इंग्लिश, उर्दू, एवरीडे साइंस एंड कंप्यूटर स्टडीज से लिए जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं जी, नेक्स्ट आपके पास असिस्टेंट डायरेक्टर रेवेन्यू की पोस्ट है, 4 पोस्ट है इसकी, ये भी 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे है। एमकॉम, एमबीए, बीकॉम ऑनर्स और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इनको चाहिए। एज लिमिट इसकी मेल के लिए 35 इयर्स है, फीमेल के लिए 38 इयर्स है, और इसका भी 100 मार्क्स का टेस्ट होगा। जिस तरह हमने आपको ऊपर सिलेबस की डिटेल बताई है, सेम लाइक दिस इनका भी इस तरह ही टेस्ट होगा कि 80% जो है वो आपका आएगा क्वालिफिकेशन से रिलेटेड, और 20% जो है वो आपका आएगा जनरल नॉलेज का। नेक्स्ट चलते हैं जी, रिसर्च ऑफिसर BS17 की जॉब है, और एक पोस्ट है इसकी, 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे है। एमएससी डिग्री इन केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोकेमिस्ट्री फ्रॉम दी HEC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन से इनको चाहिए, और जो एज लिमिट इसके लिए दी गई है, मेल की 37 इयर्स है और फीमेल की 40 इयर्स है, और जो आपको सिलेबस का क्राइटेरिया आपको ऊपर जो बताया वो भी सेम लाइक दिस, इसके लिए भी वही है। नेक्स्ट चलते हैं जी, लॉ ऑफिसर की जॉब है, BS17 की एक पोस्ट है, 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे है। LLB विद 5 इयर्स प्रैक्टिस एज एडवोकेट इनको चाहिए, और नेक्स्ट कह रहे हैं जी, नोट में लिखे हैं जी, कैंडिडेट मस्ट हैव मेंबरशिप ऑफ कंसर्न बार काउंसिल ऑन और बिफोर द क्लोजिंग डेट, कि इसके पास मेंबरशिप जो है ना वो भी होनी चाहिए बार काउंसिल की, और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो है वो भी इनको चाहिए। वो भी जिस तरह हमने आपको ऊपर बताया था कि प्रेसिडेंट जो है डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन या सब डिवीजन बार एसोसिएशन जो है वहां से वो होना चाहिए, और काउंटर साइन किसके होंगे जी, किसी भी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन एडिशनल जज के आपने इसके ऊपर काउंटर साइन करवाने और प्लस स्टैम्प करवानी है जी। अच्छा जी, इसके लिए जो उन्होंने मेल की एज लिमिट कही है जी 47 ईयर्स है, और फीमेल की 50 ईयर्स है, और इसमें भी आपका वही क्राइटेरिया होगा, सिलेबस वही होगा वन पेपर एमसीक्यू का, जिस तरह हमने आपको ऊपर बताया कि 80% आपसे क्वालिफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और 20% आपसे जीके से रिलेटेड पूछे जाएंगे, जिसमें पाकिस्तान स्टडीज, करंट अफेयर्स, ज्योग्राफी, बेसिक मैथमेटिक्स, इंग्लिश, उर्दू, एवरीडे साइंस और बेसिक कंप्यूटर स्टडीज जो है वो इंक्लूड होंगे। नेक्स्ट चलते हैं जी, BS16 की जॉब है, किसकी है जी, असिस्टेंट की, हेड क्लर्क की, 4 पोस्टें हैं, 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है इनका। BSc इनको इक्विवेलेंट डिग्री चाहिए। 32 इयर्स जो है वो एज लिमिट है मेल की, और 35 इयर्स जो है वो फीमेल की दी गई है। इसमें भी आपके पास वन पेपर एमसीक्यू का टेस्ट होगा, 100 मार्क्स का टेस्ट होगा, 90 मिनट्स ड्यूरेशन होगा उसका, और उसमें भी आपके पास जो सब्जेक्ट्स होंगे वो होंगे जी, पाक स्टडी, करंट अफेयर्स, इस्लामिक स्टडीज, एथिक्स और फॉर नॉन मुस्लिम कैंडिडेट्स होगा, ज्योग्राफी होगा, बेसिक मैथमेटिक्स होगा, इंग्लिश, उर्दू, एवरीडे साइंस और कंप्यूटर स्टडीज होगा। नेक्स्ट चलते हैं जी, असिस्टेंट डायरेक्टर टेक्निकल की तरफ, BS17 की पोस्ट है, 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है और 7 पोस्टें वेकेंट हैं। इनकी क्वालिफिकेशन को क्या रिक्वायर्ड है जी, बैचलर डिग्री होनी चाहिए इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और एज लिमिट इसको चाहिए जी 35 इयर्स और फीमेल की चाहिए 38 इयर्स, और जिस तरह हमने आपको सिलेबस ऊपर वन पेपर एमसीक्यूज का बताया है, सेम लाइक दिस इसके लिए भी यही है। नेक्स्ट चलते हैं जी, डिपार्टमेंट में पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी में जॉब्स आई हैं जी, जो वो डिप्टी डायरेक्टर आईटी की है, एक पोस्ट 3 साल का इनका कॉन्ट्रैक्ट है। BScs चाहिए इनको, BSIT चाहिए या BCS ऑनर्स होना चाहिए, MCS होना चाहिए या MSc CS होना चाहिए, 16 ईयर्स डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम द यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन के लिए, और इसके अलावा आपको इसके साथ जी 5 इयर्स का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी अटैच करना है।
जो इसकी एज लिमिट दी गई है 47 ईयर्स जो है वो मेल की होगी एज लिमिट जी, और फीमेल के लिए आपको चाहिए जी 50 ईयर्स एज लिमिट चाहिए। और इसमें भी आपके पास वन पेपर एमसीक्यू का टेस्ट भी होगा। 80% जो है वो आपसे क्वालिफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और 20% जो होगा वो आपका जीके पे भी डिपेंड करेगा। नेक्स्ट चलते हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर इंजीनियरिंग की जॉब्स है जी, और ये भी 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे है। 5 पोस्टें हैं। बीएस इंजीनियरिंग इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रिकग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट इनको चाहिए। और मेल की जो आपके पास एज लिमिट दी गई है वो जी 35 ईयर्स, और फीमेल की दी गई है 38 ईयर्स। इसके बाद चलते हैं जी, असिस्टेंट डायरेक्टर टाउन प्लानिंग, 2 पोस्टें हैं, 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। इनकी क्वालिफिकेशन जो रिक्वायर्ड है, बीएससी सिटी एंड रीजनल प्लानिंग डिग्री फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ड्यूली रजिस्टर्ड विद पाकिस्तान काउंसिल ऑफ आर्किटेक्ट्स एंड टाउन प्लानर्स। पीसीएटीपी से आपकी जो डिग्री है वो रजिस्टर्ड भी होनी चाहिए। मेल और फीमेल की जो एज लिमिट है, मेल के लिए चाहिए 42 ईयर्स और फीमेल के चाहिए 45 ईयर्स। वन पेपर एमसीक्यूज इसका भी टेस्ट होगा। नेक्स्ट चलते हैं जी, डिप्टी डायरेक्टर टाउन प्लानिंग की 5 पोस्टें हैं और 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। और इनको भी क्वालिफिकेशन जो रिक्वायर्ड है, बीएससी सिटी या रीजनल प्लानिंग डिग्री होनी चाहिए, और आपकी रजिस्टर्ड करवानी है किससे, पाकिस्तान काउंसिल ऑफ आर्किटेक्ट्स एंड टाउन प्लानर से। और इसके साथ आपने अटैच करना है जी 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस आपका रेलिवेंट फील्ड में होना चाहिए। जो मेल के लिए इनकी एज लिमिट है वो 47 ईयर्स है, और फीमेल के लिए आपके पास 50 ईयर्स है, और वन पेपर एमसीक्यू का इसका भी टेस्ट होगा। लास्ट चले हम तो, लास्ट डिपार्टमेंट जो है स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट है जी। और इसमें आपके पास बीएस डीन की असिस्टेंट डायरेक्टर नर्सिंग की सीट्स वेकेंट है, या नर्सिंग सुपरिटेंडेंट भी बोल सकते हैं, प्रिंसिपल या वाइस प्रिंसिपल नर्सिंग इंस्ट्रक्टर भी बोल सकते हैं, एट पीजीसीएन का मिडवाइफरी भी बोल सकते हैं, और ट्यूटोर्स जो है पब्लिक हेल्थ नर्सिंग स्कूल। रेगुलर बेसिस पे हैं जी ये पोस्टें, और 16 पोस्ट इसकी विकेंट हैं। नेक्स्ट उन्होंने इसकी क्वालिफिकेशन भी बताई है कि जी एमएस इन नर्सिंग और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन जो है फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, और विद एटलीस्ट 4 इयर्स एक्सपीरियंस आपने उसके साथ जरूर अटैच करना है। नेक्स्ट जी, इसमें जो आपके पास एज लिमिट दी गई है वो है जी 55 ईयर्स की, और इसमें भी आपके पास वन पेपर एमसीक्यू का टेस्ट होगा। व्यूअर्स, जो मैंने आपको पहली पोस्ट बताई थी, जो फर्स्ट पोस्ट थी उसकी जो फी थी वो थी हमारे पास, जो इंस्पेक्टर की मैंने आपको बताई है, इंस्पेक्टर लीगल पंजाब पुलिस डिपार्टमेंट जो जॉब आई है उसकी जो फीस है हमारे पास वो है जी 1000। और इसके बाद जितनी भी पोस्टें हैं फर्स्ट सेकंड से लेके और लास्ट तक, मतलब जो जूनियर क्लर्क की पोस्ट हमारे पास आई थी उससे लेके जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब में आई थी, जिसका सामने आपके पास स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है कि जूनियर क्लर्क जो है वहां से लेके और नीचे तक, इन सब के लिए आपके पास 600 फीस जो है वो रिक्वायर्ड होगी। आपको पीपीएससी की फीस सबमिट पहले करवानी पड़ेगी, और इसके बाद आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करवाएंगे। विश यू गुड लक फॉर दिस पोस्ट। अल्लाह हाफिज।